तो जेम्स बंदूक साहब की सुपरमैन फाइनली आ चुकी है एंड फिल्म भाई टॉप क्लास थी। शुरू होते ये तुम्हें भाई अपने एक ऐसे फुल एंड फील्ड दुनिया में फेंक ही देती है मान लो, जहां तुम्हें ये तो फील होगा ही नहीं कि डीसीयू की पहली फिल्म है। इनफैक्ट इंस्टेड ये लगेगा कि तुम कोई दुकान में जाके सीधा कोई रैंडम सुपरमैन कॉमिक उठा के पढ़ना ही चालू कर दियो। हाँ, ये डेफिनेटली परफेक्ट नहीं थी। फिल्म में आई थिंक थोड़ा ज्यादा ही माल घुसेड़ दिया गया था और वो उन चीजों को जब बिना प्रॉपरली एक्सप्लोर किए आगे बढ़ जाते थे तो फिल्म भाई ऑब्वियसली रस्ट फील होती ही थी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये ऐसे देखो तीन चीजें करते हैं जो कि इसे बेस्ट सुपरमैन फिल्म बनना ही देती है। एक्शन टॉप टियर, सुपरमैन का रिप्रेजेंटेशन बढ़िया और खासकर भाई वो वैकी बट कॉमिक बुकी वाइब, यू विल लव इट। और ऑफ कोर्स भाई सीबीएम का बच्चा है तो एंडिंग में तीन चार चीजें तो सेटअप करके गई होगी, गई है ना। और भाई आ चुका है, सब पे बात करेगा। सो एक एक करके चालू करें तो फिल्म भाई स्टार्ट होती है स्टार वॉर्स के जैसे एक टेस्ट क्रॉल के साथ, जिसमें बेसिकली ये हमें अपने यूनिवर्स के साथ कैचअप करवाते हैं। 300 साल पहले जादू आया था, धरती में मेटा ह्यूमंस आने चालू हुए। 30 साल पहले काल एल का सिपा के अर्थ में गिरा था। 3 साल पहले वो जोगा पहन के सुपरमैन बना। 3 वीक पहले वो जरानपुर और बोरीविया के वॉर में इंटरवीन करना चालू किया, जिसके होने का ही बाय द वे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हमारे लूथर साहब ही है। और 3 घंटे पहले हैमर ऑफ बोरेविया नाम का एक बंदा आया और 3 मिनट पहले उसने सुपरमैन को उसकी पहली डिफीट प्रदान की, हाथ मुंह पैर हर जगह। और इसके बाद वही सुपरमैन इसे पिट के आर्कटिक में आके क्रैश किया। फिर क्रिप्टो भैया आके इसे घसीट के फोर्ट्रेस ले गए, जहां के सारे ग्रॉक सुपरमैन को सनलाइट से फिक्स तो कर दिए और फिक्स होके ये वापस हैमर से लड़ने राउंड 2 के लिए निकल भी गए। बट निकलते समय एंजेला स्पीका एके इंजीनियर को इनका फोर्ट्रेस दिख गया और जस्ट लाइक दैट लूथर को भैया सुपरमैन के सबसे बड़े वीकनेस का पिन पॉइंट एड्रेस पूरा लाइव लोकेशन मिल गया। बट बैक टू मेट्रोपोलिस, सुप भैया फिर से हैमर से भिड़ जाते हैं और एक टॉप क्लास कूटाकूटी देने के बाद भी ये फिर से हार जाते हैं। और यहाँ अगर पूछोगे, पूछने की बात है कि सुपरमैन एक ही बंदे से 2 बार कैसे हार गया एक ही दिन में, जबकि इस गोल्डन डब्बे के अंदर था तो भाई उसी का ही क्लोन ही। तो भाई सिंपल है, लेक्स लूथर ने चाहे इसे सुपरमैन के डीएनए से ही बनाया था, बट 3 साल तक उसे एनालाइज करने के बाद फिल्म के स्टार्ट में आया था ना कि सुप अभी तक एक भी फाइटर हारा नहीं था। तो लेक्स ने भाई इसी टाइम के अंदर उसकी फाइटिंग स्टाइल से लेके वीकनेस स्ट्रॉन्ग पॉइंट से सब कुछ फिगर आउट करके अल्ट्रामैन को उसी के हिसाब से ही बनाया होगा। और दैट्स व्हाई सुपरमैन इससे बुरी तरह से पिट रहा था। लेकिन हम वो तो भाई पिट के चले गए, हम इनसे आगे बढ़े क्योंकि इसके बाद हमें क्लार्क के जीवन और उनके साथी यों के बारे में जानने मिलता है, जिसमें जिमी ऑल्सन भैया तो फैनी मैग्नेट लगा के चिक्स को पुल कर ही रहे थे। इतना पावरफुल मैग्नेट था कि लूथर साहब के चिक को भी पुल कर ही लिए थे। बट इस तरफ क्लार्क भैया भी कम नहीं थे, क्योंकि ये भी सीक्रेटली 3 महीनों पहले अपनी चिक यानी लुइस लेन को पुल कर चुके थे। बस ये दोनों बेसिकली ऐसे लोगों को पता ना चले उसके लिए ऑफिस में एक फेक एक्ट कर रहे थे कि तू कौन मैं नहीं जानती। पर इसके बाद हमारे लूथर भैया दूसरा अटैक अनलीज करते हैं। ये लिटरली मेट्रोपोलिस में काइजू ही छोड़ देता है, जिसे ऑब्वियसली रोकने के लिए हमारे सुपरमैन और जस्टिस गैंग आ तो जाते ही हैं, पर वाइल ये मॉन्स्टर की लस्सी बनाते हैं, लूथर एक्चुअली फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड जाके क्रिप्टो और रोबोट्स को फोड़ के वहां सुपरमैन के क्रिप्टोनियन पेरेंट्स यानी जोरेल और लारा के मैसेज को डीकोड करके, जिसमें इन्होंने अपने बेटे को धरती को बचाना नहीं बल्कि वहां जाके पूरे अर्थ पे टेक ओवर करके बहुत से बीवियां बना के अपने क्रिप्टोनियन लाइनेज को एक्सपैंड करने का बोला होता है। तो ये पूरा का पूरा मैसेज है लूथर पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट करवा देता है और जस्ट लाइक दैट इसे देख के पूरी दुनिया सुपरमैन के खिलाफ हो जाती है। और यहाँ पे आई नो तुम्हारे तन मन में ये सवाल होगा, मेरे में भी था, कि क्या ये रिकॉर्डिंग नकली था, ये सुपरमैन के पेरेंट्स एक्चुअली में इविल थे? तो जितना देखो मुझे लगता है आई थिंक देखो उनका ये मैसेज लेजिट ही था, लूथर ने कुछ अल्टर वल्टर नहीं किया होगा। और इसका रीजन भाई सिंपल है, हमारे पर्सपेक्टिव से ये इविल है, बट उनके हिसाब से भाई ये लॉ ऑफ नेचर ही है। जिस जंगल में प्रेडेटर्स को हंट करना ही पड़ता है सर्वाइवल के लिए, तो यहाँ पे भी वो अपने स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए अपने बेटे को एग्जैक्टली वही चीज ही सिखा रहे हैं। बिकॉज इंसान देखो है तो उनके लिए एक इंफीरियर स्पीसीज ही, और ऊपर से यहाँ पे एक येलो सन भी है, तो उनको ये चीज भाई परफेक्टली पता था कि उनका बेटा यहाँ पे एक गॉड की तरह होगा, और है ही, तो क्यों ना भाई वो सब पे राज करके अपने क्रिप्टोनियन हेरिटेज को फिर से रीबिल्ड करे। हाँ, ये जरूर है कि ये रेडकॉन भाई डेफिनेटली थोड़ा डार्क हो जाता है, खासकर सुपरमैन जैसे संस्कारी, ब्राइट और पॉजिटिव कैरेक्टर के लिए। मतलब लोग सीखेंगे क्या? कभी बोलना चाहते हैं कि दूसरों के घर जाके क्या कर रहे हैं? सो डार्क है, इंडीड है, बट अगर फ्यूचर में क्लार्क अपने से डार्क पास्ट से इन्फ्लुएंस होके एक्चुअली में किंडा बुली सुपरमैन बने तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन हम इसके बाद ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी सुपरमैन के अगेंस्ट हो जाती है, और इतना काफी नहीं था तो लूथर भी क्रिप्टो को चुरा के अपने प्रिजन पॉकेट डिमेंशन में बंद कर देता है। और अगर सोच रहे हो कि पहले ही फिल्म में ये मल्टीवर्स को क्यों ही घुसेट रहे हैं, तो सर नहीं, बिल्कुल लूथर ने कहा था कि उसका ये पॉकेट डिमेंशन 2 यूनिवर्स के बीच ही एग्जिस्ट करता है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट एक्चुअली इन्होंने पीस मेकर में ही
इंट्रोड्यूस कर दिया था और उसे यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू किया है और पीसमेकर सीजन 2 में फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये पॉकेट डिमेंशन से अल्टरनेट रियलिटी से कैसे कनेक्ट होते हैं। बट उसे छोड़ो, बैक टू हमारे क्रिप्टो। सीधी बात है, कुत्ता गया है तो मालिक भी जाएंगे, तो इवेंचुअली अल्ट्रामैन से पिट के ये भी वहां फेंक दिए जाते हैं। बाय द वे वो टॉक्सिक बंदरों वाले सीन आई थिंक तुम ऑलरेडी जानते होगे कि किसके बारे में था। मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन इनके घुसते ही बस कुछ ही टाइम में मिस्टर टेरिफिक और लुइस दीदी इसे ट्रैक करके वहां आ भी जाते हैं। और ये बोलना ही पड़ेगा, आई लाइक इट कि जेम्स गन ने कैसे मिस्टर टेरिफिक के टी स्पीयर्स के लिए योंडो के याकैरो से इंस्पिरेशन लिया था। मस्त फाइट था। पर बैक टू पॉकेट डिमेंशन, ये वहां प्रकट होता है। उसी टाइम फिर हमारे मेटामॉर्फोजी का भी हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो वो क्रिप्टोनाइट से एक लिटरल छोटे सन में बदल के सुपरमैन को फ्री करवा देता है। और ये एंटायर सीक्वेंस देखो अच्छा था, बस वीडियो बनाते टाइम मुझे ये हिट किया कि टीम अप एंड ऑल देखो ठीक है, बट इन्होंने भाई मोस्ट ऑफ द फिल्म में दूसरों को अच्छा दिखाने के लिए सुपरमैन को इतना रिलैंड क्यों बना दिया था। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हैमर और बोरेविया को छोड़ दे, उसमें भी हार गया ये, बट उसे छोड़ दे तो ये किसी में भी अकेला लड़ा ही नहीं। अल्ट्रामैन हो, काइजू या रैप्टर्स, हर जगह भाई टैग टीम मैच, जो कि देखो नॉट सेइंग दिस इज अ बैड थिंग, बट भाई वो चड्डी का आदमी एंटायर धरती का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। वो इतना तो केपेबल है कि 1-on-1 संभाल सकता है। लेकिन चलो इससे आगे बढ़े, क्योंकि पॉकेट डिमेंशन से फ्री होने के बाद ये अपने कुत्ते को लेके गांव ही निकल जाते हैं पां और मां कैंट से मिलने। ये एक्चुअली में किडनी टच, हार्ट टचिंग सीन था। बट दूसरी तरफ हमारे सुपरमैन को खोने के गम में लेक्स भैया की इतनी जल चुकी थी कि वो अपने पॉकेट डिमेंशन के पोर्टल को रीओपन करने के चलते उसे ओवरलोड ही मार देते हैं, जिससे धीरे धीरे भाई पूरी धरती फटना चालू हो जाती है। और क्लाइमैक्स हमारा पास था, तो गन साहब ने स्टेक्स को 2 गुना करने के लिए उस तरफ जलंधरपुर और बोहेमिया के बीच रॉयल रंबल ही स्टार्ट कर दिया। और ऑब्वियसली ये सब केंट भैया हमारे घर बैठ के देख तो नहीं सकते थे, तो ये सीधा निकल पड़े मिस्टर टेरिफिक के साथ क्रैक को ठीक करने। इनके अल्ट्रामैन, इंजीनियर, मिस्टर टेरिफिक और लूथर के पंटरों के बीच एक ऑल आउट एब्सोल्यूट सिनेमा लेवल पीकदार होमलैंडर फैंटास्टिक फोर युद्ध ही चालू हो जाता है। तो दूसरी तरफ जस्टिस गैंग जलंधरपुर वालों को भी बचाते हैं। और आखिर में फाइनली क्रिप्टो भैया की मदद से अल्ट्रामैन को ब्लैक होल में फिकवाने के बाद ये जीत जाते हैं और एक हैप्पी वाली एंडिंग से आंख भरा। घंटा खत्म थोड़ी हुआ, यहाँ लोग दंगा कर देंगे, क्योंकि इसी टाइम अगर तुम्हारे मन में हिट हुआ था कि जेम्स गन ने अल्ट्रामैन को मरवा के सूप का नो किल रूल तोड़वा कैसे दिया, तो भैया डोंट वरी, ये मरा नहीं है। क्योंकि सुपरमैन देखो कॉमिक्स में ब्लैक होल सरवाइव कर चुका है, और क्योंकि ये सुपरमैन का ही क्लोन था और वो भी स्ट्रॉन्गर, तो ऑब्वियस बात है इसने भी कर लिया होगा, करना तो चाहिए। तो फ्यूचर के कोई फिल्म में आई थिंक ये डेफिनेटली लौट सकता है, बट इस बार भाई अल्ट्रामैन बन के नहीं, बल्कि एक्चुअल बिजारो बन के, क्योंकि चाहे मरेगा नहीं बट ब्लैक होल में गिरा है भाई, कुएं में नहीं, कुछ तो इफेक्ट्स होंगे। बट यस, इसके बाद थैंक्स टू हमारे जिमी द प्लेबॉय ऑल्सन, लूथर का सारा टकला चिट्ठा पूरे दुनिया के आगे खुल जाता है और इसे बेलेरीव नाम के एक प्रिजन में भेज दिया जाता है। और ये आई थिंक डेफिनेटली एक टीज है, बिकॉज बेलेरीव डीसी कॉमिक्स में एक सुपर विलेंस का प्रिजन है। सो हो सकता है लूथर वहां जाके अपने कुछ फेलो विलेन से मिले। और फाइनली एंड में फोर्ट्रेस में हमें एक बेवड़ी सुपर गर्ल दिखती है, और ये भी आई थिंक कुछ और नहीं बल्कि सुपर गर्ल कल की औरत के कॉमिक का ही एक रेफरेंस है। बिकॉज कॉमिक्स में एक्चुअली स्पेसिफिकली इस इशू में होता क्या है कि क्रिप्टॉन के खत्म होने के बाद अपने दुख को दूर करने के लिए ये बेवड़ी ही बन जाती है। लाइक अर्थ में तो सोबर हो नहीं सकते, येलो सन होने नहीं देगा। सो जब ये दुखी होती है तो सीधा भाई येलो सन का अपोजिट यानी एक रेड सन के पास जाके बोतलों पे बोतलें लपेटने लगती है दुख से दूर होने तक। और यहाँ भी सोबर दिख रही थी, तो आई थिंक ये जस्ट ही देखो अर्थ पे लौटी होगी। ठीक है, चिंता मत करो, डीसी की अगली फिल्म भाई यही लाएंगी, तो उसमें भाई ये सब डेफिनेटली एक्सप्लोर होगा। इनफैक्ट क्रिप्टोनियंस एक्चुअली कैसे थे वो भी शायद इसी में ही पता लग जाएगा। बिकॉज सुपरमैन का देखो चाहे वो इन्फेंट स्टेज में ही आ गया था, सो उसे कुछ याद नहीं, बट ये एक्चुअली क्रिप्टॉन के डिस्ट्रॉय होने के टाइम एक टीनेजर थी। सो पक्की बात है इसे तो भाई पता ही होगा कि क्रिप्टॉन कैसा था। और लास्ट में भाई फिल्म के 2 क्रेडिट्स थे, नथिंग क्रूशियल, बस रन टाइम बढ़ाने के लिए डाल दिया होगा। एक सुपरमैन और क्रिप्टो का मून पे बैठे हुए था, और दूसरे में फिल्म के एंड में मेट्रोपोलिस की जो बजाई गई थी, तो मिस्टर टेरिफिक और सुपरमैन मिलकर सिटी को फिक्स करते हुए दिखते हैं। एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे थे। सो तुम्हारे क्या विचार है फिल्म को लेकर डेफिनेटली बताओ। कुछ सवाल है तो वो भी फेंक दो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।